दी ग्रैंडिस चैनल की तरफ से फ़रद का सलाम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बड़ों को आदाब, छोटों को प्यार। अल्लाह पाक हम सब की ख्वाहिशात पूरी करे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, कामयाबियाँ अता फरमाए, आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें। वैसे ही कल बैठी थी फारिग, तो मुझे लगा कि अगर हम पूरे हफ्ते पे अपनी निगाह दौड़ाएं तो आया कि हमने कोई ऐसी नेकी की है कि जिससे हमें बहुत सारा अजर मिले और अल्लाह ताला की निगाह में हमारा कोई मुकाम हमें हासिल हो और हम अपने आखिरत के लिए कोई सामान इकट्ठा कर सकें। तो फिर पता चलता है कि हम किन किन जगहों पे किसी के साथ बद अखलाकी या कोई ऐसी बात सख्त कह जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और फिर बाद में आपको अफसोस होता है कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, या मुख्तलिफ़ औकात पे अगर हम किसी से कोई बातचीत करते हैं तो अगर हम पूरी ना कर सकें या अपने वादे को निभा ना सकें तो हमें उस वक़्त सोच समझ कर अपनी ज़ुबान से कलमात अदा करनी चाहिए। तो एक मैं रवायत हदीस पढ़ रही थी जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से है कि उन्होंने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुनाफिक जो है उसकी 3 अलामात हैं। एक तो ये है कि जब भी बोले तो झूठ बोले, दूसरा ये है कि वादा करे लेकिन फिर उसके ख़िलाफ़ करे, और तीसरा जो है वो है कि अगर उसको अमीन बनाया जाए तो वो उसमें ख़यानत करे। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम थोड़ा सोचें और इस पे गौर करें तो ये तीनों ही अलामतें जो हैं, अगर हम सोच समझ कर अमल ना करें, सोच समझ कर अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल ना करें तो बहुत औकात में मालूम पड़ता है कि हम गलत बयानी कर सकते हैं। जैसे कि हम उठते बैठते में लोगों के साथ जब बात करते हैं तो वैसे ही आप कह देते हैं कि हाँ हाँ मैं ये कर दूँगी, या ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, और फिर हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि जैसे हमने तो कोई बात ही नहीं की थी और शायद ये वैसे ही। लेकिन हो सकता है कि वो बंदा जिसके साथ आपने ये बात की है वो सीरियस हो और वो वाकई ही ये समझता है कि आपने उससे वादा किया है। तो इस बारे में, क्योंकि ये मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में भी और अपने सर्कल में भी, जब हम बातचीत करते हैं तो कई बार हम बिल्कुल सीरियस होते हैं उस बारे में कि हाँ ठीक है, और फिर आपके जहन में एक बात बैठ जाती है कि ठीक है उस दिन हम इकट्ठे चलेंगे या कुछ करेंगे तो इकट्ठा करेंगे। लेकिन वो बंदा फिर पता चलता है कि वो खुद ही सब कुछ कर बैठता है और आपसे पूछता तक नहीं। तो इन चीज़ों पे बड़ी मेरा ख़्याल है हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा ख़्याल है रोज़मर्रा के मसाइल हैं जिसमें अगर हम गौर नहीं करेंगे तो बहुत सारी गलतियां हमसे हो सकती हैं। फिर दूसरा है कि जैसे झूठ जब बोलता है तो झूठ बोलता है, तो हमें हर एक को अपने अपने अंदर झांकना है और गौर करना है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर क्या क्या बोलते हैं। आया उसमें कोई झूठ शामिल तो नहीं, आया किसी के साथ वैसे ही हम उसका दिल रखने के लिए तो नहीं बात करते, क्योंकि देखिए दिल रखने के लिए भी हमें वैसे ही बात नहीं करनी चाहिए। उससे बेहतर है कि अच्छे अल्फाज में अगर इनकार भी करना चाहते हैं तो वो अच्छे अल्फाज में आप अपनी मजबूरी बता सकते हैं कि आप इस करने के काबिल नहीं हैं या आप नहीं कर सकते हैं ये। तो एक वक्त का जो आप जुमला है जो कहा जाए और उस बंदे को उम्मीद ना दिलवाए, वो बेहतर है उससे कि आप उसको मझदार में छोड़ दें, उम्मीद वाले में, और फिर उसको पूरा भी ना कर सकें। दूसरा ये है कि वाकई ही वादा करें तो ज़रूर पूरा करें, और फिर वादा वही करें जो आप वफा कर सकते हों, वरना आप वादा ना करें तो बहुत अच्छा है। उससे बेहतर है कि आप चुप साध लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर मैदान में आगे आगे चलना है कि जी हम ही सब कुछ कर सकते हैं। फिर ये है कि अमीन बनाया जाए तो उसमें ख़यानत ना करें। खैर ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ख़यानत करने वाले को तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा हमें मोहतात रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस पे कारबंद रहें और इसको सीरियसली लें इन चीज़ों को। ये बड़ी ही 3 नुकात ऐसे हैं कि जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सरज़द हो सकती हैं चीज़ें हम लोगों से, क्योंकि हम लोग तो बोलते हुए भी कम सोचते हैं और फिर जब बोल बैठते हैं तो उसके बाद अफसोस करते हैं कि हमें ये नहीं कहना चाहिए था। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सब लोग बेमा मेरे कि हम इस पर अमल करें, अपनी बोलने से पहले ज़रूर सोचें
کہ ہم کوئی وعدہ ایسا تو نہیں کرنے جا رہے کہ جو ہم پورا نہ کر سکیں، یا یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جھوٹ پر مبنی تو نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ کو کوئی امین بناتا ہے تو اس میں تو آپ کو اپنا سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا افضل ہوں جس پر یقین کیا جا رہا ہے، تو وہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو سکے کہ جو ہمیں خیانت کی طرف لے کے جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے سب لوگ، اور ضرور اس پر اپنا عمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے پھر کسی دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔